आ रहे हैं जो खुद पहली दफा डेब्यू कर रहे हैं लीग के अंदर। अक्सर ऐसे ही होता है ना भाई, कनाडा प्रीमियर लीग क्या है, या तो उसमें थके हुए खिलाड़ी होंगे जो रिटायर हो गए होंगे ज्यादा, या फिर बिल्कुल नए डेब्यूटेंट होंगे जो कि बिल्कुल नए आ रहे होंगे भाई, जो कहेंगे हम यहाँ परफॉर्म करें तो हम अच्छे उस पर जाएं। अब यहाँ पे बाबर आजम या रिजवान जो ऑलरेडी खेल रहे हैं और इनकी हालत ये हो गई है, तो भाई वहां से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि आप क्या सीख के आओगे? वहां से आप नहीं सीख सकते अनलेस अगर आपकी लीग आईपीएल जैसी ना हो। ये सैड रियलिटी है, कुछ लोगों को बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन रियलिटी यही है। या तो आप अपनी लीग को इतना बड़ा बनाओ कि भाई आप आईपीएल को टक्कर करो। हमारी तो ये हालत हो गई है लीग की, मैं क्या बताऊं। जब हम पीएसएल स्टार्ट हुआ था 2016 में, तो उसके 2 साल बाद तकरीबन सेकंड बेस्ट लीग थी वर्ल्ड में। लोग यही कह रहे थे ना भाई आईपीएल के बाद पीएसएल है। अब ये हालत हो गई है, जो भी करंट सीजन हुआ है हमारा, शुरू के टॉप 5 लीग्स में भी हमारी लीग काउंट नहीं हो रही। वजह क्या है? उसकी बहुत सारे रीजन है, आपको खुद पता है। जो लोग मैच देखने जाते होंगे उनको पता होगा स्टेडियम्स की हालत क्या है। आपके पास स्टेडियम्स नहीं है, अपग्रेडेशन ही नहीं होती है आपके पास टीम्स हैं, सही है, पिचेस आपके पास ऐसे खड्डा रोड पिचेस हैं, ऐसा लगता है सीमेंट वाली पिचेस बनाई हुई हैं। दूसरी बड़े प्लेयर ही नहीं आते आपके पास। मेन रीजन ये कि आपके पास बड़े प्लेयर नहीं आते, आप पैसा लगाते ही नहीं। या तो भाई लीग करनी है तो सही से पैसा लगाओ, उसमें इन्वेस्ट करो कि आपके पास बड़े प्लेयर आए, पैसे बढ़ाओ, बेट लगाओ जैसे आईपीएल के ऊपर लगती है। तो भाई जब तक आप ये चीजें नहीं करोगे, अपनी लीग इंप्रूव नहीं करोगे, आपकी लीग तो वैसे ही खत्म हो चुकी है। अब वो शादाब खान या ये बाबर आजम, ये सब भाई, शादाब खान ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को जितवाया पीएसएल में, लेकिन उसका फायदा पाकिस्तान को क्या हुआ है मुझे आप ये बता दो। पाकिस्तान क्रिकेट को उसका वर्ल्ड कप के अंदर क्या फायदा हुआ है? कद्दू कुछ फायदा नहीं हुआ। उल्टा आप देख लो शादाब खान की तो इंटरनेशनल में अपनी 2 साल से परफॉर्मेंस नहीं है। सही है ना भाई, 2 साल से शादाब खान की परफॉर्मेंस ही नहीं है। आप पीपीएसएल में वो परफॉर्म कर लेते हैं, आप कहते हो भाई बहुत बड़े स्टार बन गए, तो 250 चेज हो रहे हैं रपिंडी की पिच पे उस पे। लेकिन जब ओवरऑल प्लेयर्स की बात करें, जिन प्लेयर्सों के साथ आप खेल रहे हो, जो प्लेयर्स आ रहे हो, जो कि करंट इंटरनेशनल में कौन से प्लेयर्स हैं उनमें खेलने वाले, इक्का दुक्का कोई प्लेयर्स होंगे। अभी एलपीएल स्टार्ट हुई है, एलपीएल में पीएसएल से अच्छे प्लेयर्स आना शुरू हो गए हैं। ग्लेन फिलिप्स अपना ऑस्ट्रेलिया का जो मीडियम फास्ट बॉलर है यार, उससे भी खेलता है, पर्थ स्कॉचर से, बीडन रॉफ है या बैन रॉफ है कुछ ऐसे करके, वो खेल रहा है। ग्लेन फिलिप्स खेल रहा है, और भी काफी सारे नए नए प्लेयर्स आए वेस्ट इंडीज के, अपना रॉबिन पोवल खेल रहा है, समझ आए ना, इस टाइप के नए नए प्लेयर, पावर हिटर प्लेयर्स। आपके पास तो अभी करंट पीएसएल में कौन से प्लेयर्स है? गिनती के पुराने, वही आप रायली रूसो को लेके घिस रहे हो पिछले 5 साल से, और डेविड विली वो रिटायर हो गया मुल्तान में जो खेल रहा था, और क्या है, रीजा हेंड्रिक्स था, डेविड मिलर आता था, डेविड मिलर भी नहीं आया। सही है, आप जब तक ऐसे नॉर्किया, पैट कमिंस, मैक्सवेल, डेविड वार्नर, एंड्रिक क्लासन, क्विंटन डिकॉक, इस टाइप के प्लेयर्स आप पीएसएल में नहीं लाओगे तो आप ये मत सोचो कि आपकी लीग आगे जाएगी या इंप्रूवमेंट होगी। सॉरी टू से, आप कोई इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, और उसका इम्पैक्ट सीधा आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स और क्रिकेट पे आ रहा है, और वो नजर भी आ रहा है। तो ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये बहुत रियलिटी और बहुत गहरी बातें, जो समझने वाले होंगे वो समझ जाएंगे, क्योंकि भाई लीग और इंटरनेशनल क्रिकेट आजकल बहुत आपस में लैग करते हैं। और इसकी जिंदा मिसाल आप आईपीएल को ले लो। आईपीएल में हेनरिक क्लासन ने भाई 60 रन बनाए 2 ओवर के अंदर, ठीक है, उसका रिजल्ट उसको T20 वर्ल्ड कप में देखने को मिला है। क्यों मिला है? सिर्फ पिचेस को नहीं हम कह सकते, आईपीएल के अंदर बॉलर भी थे, अच्छे बॉलर्स थे, नॉर्किया, मिचेल स्टार्क, बड़े बड़े बॉलर्स थे, समझ आई ना, वेस्ट इंडीज के एवन मॉकाय, तो पता क्या क्या, जो इनमें से मैं कहूंगा गिनती की भी प्लेयर पीएसएल में नहीं आते। तो भाई आप अगर अब ये बोलो आप टुच्चे चुट्टे दो अब ऐसे बॉलरों को छक्के मार के रावलपिंडी की पिच पे, तो फिर आप कहोगे आप बहुत बड़े प्लेयर बन गए हो, सही है। और फिर आप ऐसी लीगें जाके खेलते हो। एलपीएल क्या है? एलपीएल में क्या है? या कनाडा ऐसी लीग में क्या है? यूएसए मेजर लीग में क्या है? इससे कोई इतना वो नहीं होता मेरे भाई। जब तक आपकी लीग अच्छी नहीं होगी, आपकी ये चीज अच्छी नहीं होगी, आप इम्प्रूव भी नहीं कर सकते। और दूसरी चीज, आपकी पॉलिटिक्स और नए प्लेयर्स को आप आने नहीं देते। जो टैलेंट है अच्छा है उसको आप ऊपर आने नहीं देते। जो रॉ टैलेंट है, जो क्लब्स में खेलते हैं, ऐसा टैलेंट है पाकिस्तान में अभी भी, बहुत जबरदस्त टैलेंट भरा पड़ा है, लेकिन हम उनको ग्रूम नहीं करते। एहसान उल हक को ले लो, एक सीरीज खेला, मैं हमेशा उसका जिक्र करता हूँ, अपनी हर वीडियो में करता हूँ भाई, क्योंकि वो बॉलर मस्त था, मस्त बॉलर था वो भाई, उसकी पेस थी, उसका आपने उसको ग्रूम ही नहीं किया। पता नहीं कौन सी उसकी सर्जरी के लिए वो गया, वो मुझे नहीं लगता वो आएगा। मोहम्मद अब्बास को आपने शार्ट कर दिया। मोहम्मद अब्बास
टेस्ट का बेहतरीन बॉलर था, दूसरा मोहम्मद आसिफ था, वो कहाँ गायब है, कहाँ गायब किया, वो काउंटी खेल रहे, काउंटी में वो विकेटें ले रहा है, उसका फर्स्ट क्लास कैरियर आप देखो जाके, अपना 672 विकेटें उसके फर्स्ट क्लास कैरियर में टेस्ट के अंदर, और काउंटी में आप देखो वो सीम, इन स्विंग, आउट स्विंग, हवा में उसकी बॉल लहराती है, वो उसको कहाँ गायब किया कुछ पता नहीं है। इंडिया का अर्शदीप सिंह यही वही बॉलर है जिसके लिए 2 साल पहले हमारे फास्ट बॉलर पता नहीं क्या क्या बोलते थे कि भाई ये अगर पाकिस्तान में होता तो हम इसको जगह भी ना देते, ये किसी काम का बॉलर नहीं। आज देख लो उन्होंने मेहनत की है, ग्रूम किया है बीसीसीआई ने, आज देख लो उसका रिजल्ट, फाइनल में उसने कैसी बॉलिंग की, थ्रू आउट पूरे वर्ल्ड कप में कैसी बॉलिंग अर्शदीप सिंह ने की है, तुम्हारे किसी बॉलर ने की है जो कि बड़े 160 40 वाले, अबे सबकी पैसे तो वैसे ही गिर गई हैं, 145 50 से तो साले 132 पे आ गए हो सारे, सबकी पैसे थी। शाहीन अफरीदी के अंदर वो जान ही नहीं है, वो एक ही चीज उसको आती है, पहले 2 ओवरों में यॉर्कर मार दो आगे, और तुक्के में एलबीडब्ल्यू हो गया या बोल्ड हो गया तो हो गया, नहीं तो जाने दो बस। तो भाई ये चीजें नहीं होती। हम पिछले वर्ल्ड कप का फाइनल सेमीफाइनल तक आ रहे थे, इंडिया भी आ रहा था, सही है, हम वहां से नीचे गिर गए, इंडिया ऊपर उठ गया। इंडिया के ऊपर उठा, इंडिया ने बहुत मेहनत की है, सॉरी टू से हमने बिल्कुल मेहनत नहीं की, और अभी भी हम इन्हीं चोचलेबाजियों में ही लगे रहे हैं। मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ हमने अपना क्रिकेट का खुद बेड़ा गर्क किया है, सिर्फ ये ऐसे प्लेयरों के पीछे लग के सो कॉल्ड किंग बने हुए हैं, तो पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं, अपनी सैलरी उन्होंने 60 लाख ये ले रहे हैं और आवाम को पागल बना रहे हैं। अभी भी आवाम कुछ अगर जागी है, कुछ लोग इनकी वो फेवर नहीं कर रहे, तो अब फिर इनकी पीआर एजेंसियां लग गई हैं कामों पे कि भाई बाबर आजम नंगे पांव दौड़ रहे हैं, तो ये ट्रेनिंग हो रही है, तो फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है। तो भाई ये चीजें, अपनी सैलरी उन्होंने 60 लाख ये ले रहे हैं और आवाम को पागल बना रहे हैं। अभी भी आवाम कुछ अगर जागी है, कुछ लोग इनकी वो फेवर नहीं कर रहे, तो अब फिर इनकी पीआर एजेंसियां लग गई हैं कामों पे कि भाई बाबर आजम नंगे पांव दौड़ रहे हैं, तो ये ट्रेनिंग हो रही है, तो फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है। तो भाई ये चीजें, ऐसे कोई टीम नहीं बनती ना, कभी मैंने देखा किसी टीम को बनते हुए, और ऐसा टीम यही हाल होता है जो पाकिस्तानी क्रिकेट का हाल है। खैर अब तक के लिए यही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।